जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार भारतीय सेना और नेपाली सेना को लेकर बात करता हूं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल की यात्रा पर हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ती की परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे को 5 सितंबर 2022 को अपने सरकारी आवास शीतल निवास में एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल के मानद पद यानी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया। यह परंपरा क्यों है, क्यों यह पद दिए जाते हैं और इसी तरह भारत में भी नेपाली जो सेना है उसके प्रमुख को यही पद दिया जाता है, यही तरह से सम्मानित किया जाता है। इस बारे में बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हिमालय लोक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल को भी अवश्य दबा दीजिए। जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना में जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसी तरह नेपाली सेना के जनरल को भी भारतीय सेना की मानद यानी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। पिछले साल नवंबर 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। प्रभुराम शर्मा को सितंबर 2021 में नेपाली सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने चेन्नई विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में एमफिल की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी मिली है उनको, और 1984 में प्रभु राम शर्मा ने नेपाल में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन लिया था। यह कह सकते हैं कि भारत और नेपाल की सेनाओं के अध्यक्ष एक दूसरे देश की सेनाओं के मानद अध्यक्ष भी होते हैं। इतने गूढ़ और मधुर संबंध हैं भारत और नेपाल के। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल में हैं। यह सितंबर 2022 का पहला सप्ताह है। वे नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व के साथ ही नेपाली समकक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा से भी मिले। जनरल पांडे जनरल शर्मा के निमंत्रण पर 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल गए। जनरल पांडे ने नेपाली सेना मुख्यालय का दौरा करने के साथ ही शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारतीय सेना से उपहार के रूप में 10 वक्तरबंद कर्मियों के वाहक नेपाल को सौंपे हैं। इस दौरान विभिन्न मुद्दों के साथ ही वे भारत सरकार की अग्निपथ योजना पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस योजना का नेपाल में भी विरोध होता रहा है। नेपाली युवा भी भारतीय सेना में लंबे समय से भर्ती होते रहे हैं। भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक बहुआयामी हैं और आपसी सम्मान और विश्वास के अलावा साझा सांस्कृतिक संबंधों से भी जुड़े हैं। बहरहाल भारतीय सेना प्रमुख और नेपाली सेना के जनरल को मानद उपाधि की जो दी जाती है उसके बारे में बात करता हूं। ये जो परंपरा है यह लंबे समय से है। इससे पहले जनरल नरवणे को भी नेपाल में इसी तरह से मानद सम्मान दिया गया था। इनसे पहले 2017 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भी इसी तरह से नेपाल में यह उपाधि दी गई थी। तब तत्कालीन इसी तरह भारत में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के तत्कालीन जनरल पूर्णचंद्र थापा को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया था। जनरल थापा भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री धारक हैं। वास्तव में यह परंपरा जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। पहले यह उपाधि भारत की सेना के कमांडर इन चीफ रहे जनरल के करियप्पा को साल 1950 में दी गई थी। सभी जानते हैं कि भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट है। इसमें नेपाल के नागरिकों की भर्ती अंग्रेजों के समय से हो रही है। नेपाल की सेना के जूनियर और सीनियर कमीशन ऑफिसरों को भारत में प्रशिक्षित भी किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट से 3 आर्मी जनरल मिले हैं। इनमें जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल दलवीर सिंह और जनरल बिपिन रावत। जनरल सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल भी थे। गोरखा रेजिमेंट के शौर्य और बहादुरी के लिए मानेकशॉ कहते थे कि अगर दुनिया में कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है और या वो गोरखा है। भारतीय सेना में लगभग 30,000 गोरखा सैनिक हैं।
गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाल में भारतीय सेना के 3 केंद्र हैं। गोरखा रेजिमेंट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और क्षेत्र जो गोरखालैंड की जहां मांग हो रही है वो क्षेत्र, और असम के रहने वाले गोरखा नागरिकों की इसमें भर्ती होती है। हर वर्ष लगभग 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। गोरखा रेजिमेंट में लगभग 70% नेपाली गोरखा होते हैं। बाकी शेष जो 30% होते हैं वो देहरादून, दार्जिलिंग, धर्मशाला, असम जो हिमाचल प्रदेश यानी और असम आदि क्षेत्रों के भारतीय गोरखा इसमें होते हैं। यदि हम देखें तो पूरे भारतीय जो सेना में जो गोरखे हैं तथा जो रिटायर हैं जो गोरखे जवान हैं या असम राइफल में भी जो गोरखे होते हैं उनके लगभग संख्या जो है 1 लाख से अधिक होगी। यह भारत और नेपाल में जो है दोनों जनरल की गाथा थी जो कि एक दूसरे को मानद उपाधि से देते हैं, यानी वो एक दूसरे के मानद जनरल भी होते हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल सबसे पहले लिखा गया है। हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।